नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है मंत्र का धर्म। मंत्र के बारे में हम 2 वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा जो पहला वीडियो है उसमें हम मंत्र के धर्म के बारे में बताएंगे। आगामी वीडियो में हम मंत्र के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं मंत्र का धर्म क्या है। मरणात् त्रायते इति धर्म, मरणात् त्रायते इति मंत्रः। मनन और प्राण, ये 2 चीज़ें मंत्र का धर्म कहे गए हैं। मंत्र के माध्यम से 2 चीज़ें निकल कर आती है। पहला मनन, जिस पर चिंतन करने से, जिसको बार बार दोहराने से मुझको अपने जीवन का उद्देश्य का भान हो जाए, मंत्र वह है। जिस पर चिंतन करेंगे तो आत्मानुभूति होगी, आदमी को यह पता चल जाएगा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। श्वेतकेतु की कथा तो सुनी होगी कि जब वह तक्षशिला से पढ़कर घर लौटे थे तो अपने पिता से भी अच्छे से बात नहीं की और अपने गुरु से भी नहीं मिले। तो उनके गुरु थे आरुणि उद्दालक। उनको लगा कि इनको थोड़ा अहंकार हो गया है। आरुणि उद्दालक बोले, बेटा तुम ईश्वर के बारे में इतनी बात कर रहे हो, तुमने उनको देखा है क्या? तो श्वेतकेतु बोले, नहीं, भगवान को देखा तो नहीं है। तो बोले कि देखना चाहते हो? तो बोले हाँ। उन्होंने एक गिलास में पानी लिया और शक्कर का टुकड़ा लिया और पानी में घोल दिया। बोले कि शक्कर कहाँ गई? तो श्वेतकेतु बोले कि गोली तो मेरे आंखों के सामने है पर वह दिखाई नहीं दे रहा। बोले पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर है? श्वेतकेतु बोले चखना पड़ेगा, पानी मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि पानी के अंदर शक्कर है। उनके गुरु आरुणि उद्दालक बोले कि बेटा बस भगवान भी इसी तरह से है। भगवान बाहर हवा में घुल गया है और अंदर प्राण में घुल गया है। न तो हवा दिखाई पड़ती है न प्राण दिखाई पड़ता है, पर इन दोनों के बगैर गुजारा भी संभव नहीं है। बोले अगर भगवान को जानना है तो चखना पड़ता है, भगवान को जानना है तो शब्द की जगह पर अनुभव के दायरे में उतरना पड़ता है। बोले वही। जब उन्होंने यह बात बोली तो ये कहते हुए बोले तत्त्वमसि, वो जो भगवान है वो तेरे अंदर है, सो हम, वो जो भगवान है वो मेरे अंदर है। श्वेतकेतु को भान हुआ तो बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूँ। वो जो मंत्र है वो आत्मानुभूति का मंत्र है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया, काचुब साधि रहा बलवाना, वो जो याद दिलाने का है, वो मंत्र का पहला उद्देश्य याद दिलाना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बार बार करने से मंत्र को यह याद आ जाए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरा धर्म है मंत्र का, वो है त्राण। त्राण का अर्थ है रक्षा करना, और गायत्री मंत्र से ज़्यादा बढ़ करके कोई दूसरा रक्षा करने वाला मंत्र नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऋषि कहते हैं गयान प्राणन जायते गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करे वह शक्ति गायत्री कहलाती है। हमारे अंदर में जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, शरीर कीमत का नहीं है, पद कीमत की नहीं है, बाहर की सारी चीज़ें यहीं बाहर रह जाती हैं, सारी चीज़ें यहीं छूट जाती है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। जो चीज़ कीमत की है, मूल्य की है, वह हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है, वह है प्राण। प्राण चले जाए तो वह प्राणी नहीं रह जाता, आदमी लाश बन जाता है, सारा किस्सा खत्म हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्राण है तो हम बोलते हैं कि देखो कितना ओजस्वी व्यक्ति है, कितना तपस्वी व्यक्ति है, कितना विचारवान है, कितना मनस्वी है, कितना प्रतिभाशाली है, क्योंकि कितना प्राणवान व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर प्राण प्रवाहित हो रहा है। जो प्राण है वह हमारी संपत्ति का, सफलता का, संपदा का, हर चीज़ के पीछे का कारण है, वह है प्राण। इस तरह मंत्र के 2 धर्म हुए, पहला मनन और दूसरा है प्राण। मंत्र का धर्म और मंत्र का वर्गीकरण, इसके बारे में चिन्मय पंड्या भैया जी के द्वारा उद्बोधन किया गया था, उसे ही हमने इस वीडियो में बताया है। आगामी वीडियो में हम मंत्र के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।